से कम 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे, 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे। मेरे भाइयों, मेरा इशारा समझो, अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। नौजवानों, 5 तारीख को मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देना अपने भविष्य के लिए, अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। इसलिए 5 जून अयोध्या, 5 जून अयोध्या। कोई बड़ा काम होना है, पूरे देश के लिए होना है, भावी पीढ़ी के लिए होना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ देश के शीर्ष पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों के आरोपों पर एक बार फिर से बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि मैंने एक दिन कहा था कि हमारे चुनरी में कोई दाग नहीं है और कोई शर्मिंदगी नहीं। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं सोचो कि अगर राम जी अयोध्या के राजा बन गए होते तो फिर केवट से कैसे मुलाकात होती? केवट का प्रसंग कहां से आता? ऋषि भारद्वाज का प्रसंग कहां से आता? सबरी का प्रसंग कहां से आता? हनुमान कहां से आते? सुग्रीव कहां से आते? अंगद कहां से आते? और फिर रावण से कहां भेंट होती? रावण से कहां भेंट होती? वैसे कुछ हमारे साथ हो रहा है, वैसे कुछ हमारे साथ हो रहा है। और इसी कारण से अयोध्या के संतों ने, मेरा मानना है कि भगवान ने मुझको जिस जिस काम के लिए आपके बीच में भेजा था, मैं समझता था कि मेरा सब काम पूरा हो गया, लेकिन इस घटना से पता लगता है कि मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम और सोच रखा है। मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम सोच रखा है, और अभी तो मैं नहीं कह सकता क्या काम सोच रखा है। लेकिन अयोध्या के संतों ने 5 जून को राम कथा पार्क में सरयू के किनारे पूरे देश के संत होंगे, उन्होंने एक आह्वान किया है और हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि संतों के आह्वान पर, पूज्य संतों के आह्वान पर हम कम से कम 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे, 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे। और संत उस दिन बोलेंगे और देश सुनेगा, संत उस दिन बोलेंगे और देश सुनेगा। और इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे आग्रह है, आप सबसे आग्रह है, संत जो भी बोलेंगे वो आपके ही लिए बोलेंगे। संत जो भी बोलेंगे वो आपके ही कल्याण के लिए बोलेंगे। और संत जो भी बोलेंगे आपके भविष्य के लिए ही बोलेंगे। हमारी आवाज को कोई नकार सकता है, प्रेम नारायण पांडे के आवाज को कोई नकार सकता है, पलटू राम के आवाज को कोई नकार सकता है, लेकिन देश के संतों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, नौजवानों, 5 तारीख को मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देना अपने भविष्य के लिए। आंकड़ा आया है, कोई कहता है प्रति घंटा 200 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस कानून के कारण। 200 नौजवान प्रति घंटा अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं इस कानून के कारण। मेरे भाइयों, मैंने संतों से कहा है कि उस मंच से हमारे प्रकरण की कोई चर्चा नहीं होगी। और हमने तो एक दिन तो मैंने बोला था, चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धरी चुनरिया झीनी रे झीनी।
आपका ये बेटा, आपका ये चाचा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आरोप लगाया है ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, मैं ज्यादा खुल करके नहीं बोल रहा। अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। इसलिए 5 जून अयोध्या, 5 जून अयोध्या। संत बोलेंगे देश सुनेगा, संत बोलेंगे देश सुनेगा। हम अभी बोल नहीं रहे हैं, कोई बड़ा काम होना है, कोई बड़ा काम होना है, पूरे देश के लिए होना है, भावी पीढ़ी के लिए होना है, भावी पीढ़ी के लिए होना है, भावी पीढ़ी के लिए होना है, हमारे इन बच्चों के लिए होना है। आज जो चाहे जिसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, जो चाहे, अगर कोई जिद कर ले कि मैं झूठ बोलने पर उतारू हो जाऊं, और कोई लड़का आईएएस बन रहा हो, आईपीएस का सपना देख रहा हो, सेना में जाना चाहता हो, कोई उतारू हो जाए तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरा इशारा समझो। अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के आरोपों पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा मुकदमा गुड टच और बैड टच को लेकर है। बंद कमरे का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। आप शायद 5 जून के बारे में जानकारी चाहते होंगे। अयोध्या में एक कार्यक्रम है 5 जून को। हमारे अयोध्या के और साथ ही साथ देश के संतों ने इस देश की जनता को आह्वान किया है कि 5 जून को अयोध्या चलो, और राम कथा पार्क में 10 बजे से 2-3 घंटे का कार्यक्रम है, और जिसमें संत अपनी रखेंगे, और मेरा अनुमान है कि 11 लाख लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, और संत अपनी बात रखेंगे और देश उनकी बात को सुनेगा। क्या ये कहीं लोकसभा की तैयारी के लिए है, जिस तरीके से आपका अगर कार्यक्रम किया जा रहा है? तो आपको समाचार मिलता है कि मुझे लोकसभा के लिए तैयारी करना पड़ता है? आपके पास समाचार? क्या आपके पास कोई समाचार है मुझे लोकसभा के लिए तैयारी करना पड़ता है? अभी करा लो या घंटे में करा लो, इसको तैयारी से मत जोड़िए। देश के संत बोलेंगे, कुछ कहना चाहते हैं देश से, सरकार से, समाज से, राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में कुछ कहना चाहते हैं, हम लोग सुनेंगे। इसमें के नेता ये लगातार दावा कर रहे हैं कि आम आदमी के खिलाफ मुकदमा अगर होता तो जेल वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आप सवाल नहीं पूछ पा रहे। एक पूरा मुकदमा टच और बैड टच को लेकर के है। कहीं बंद कमरे का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, और मैं पहले कहा था कि कोई प्रकरण अगर साबित हो जाएगा तो मैं हर सजा करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसी बात पर कायम हूँ, और मेरे चेहरे पर क्या कोई मलिनता आप देख रहे हैं? दिखाई पड़ रहा है कि मेरे ऊपर कोई आरोप है? गौरतलब है कि पहलवान 27 दिन से लगातार जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम 21 मई को समाप्त हो गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है।